हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। ये जो यहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में इन्फ्लोरेसेंस है। ये जो है इन्फ्लोरेसेंस है। तो इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली के हैं? तो ये सब एस्ट्रेसी फैमिली की, ये जितने भी फ्लावर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब एस्ट्रेसी फैमिली के। तो आज हम कौन सी फैमिली पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी, और इसको हम कंपोजिटी भी बोलते हैं। तो एस्ट्रेसी या कंपोजिटी फैमिली हम पढ़ेंगे। इसको हम सनफ्लावर फैमिली भी बोलते हैं। क्या होगा? ये सभी इन्फ्लोरेसेंस है। ये पूरा जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सब इन्फ्लोरेसेंस है। और इस इन्फ्लोरेसेंस में ये जो दिख रहे हैं, ये सब रे फ्लोरेट होते हैं। और ये बीच में जो दिख रहे हैं, ये डिस्क फ्लोरेट होता है। तो ये जितने भी दिख रहे हैं, ये सारे ये रे फ्लोरेट है। बाहर की तरफ जो है ये वाले, और ये जो है ये डिस्क फ्लोरेट है। तो इसको समझते हैं आगे। ये रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट क्या होता है? ये जो इन्फ्लोरेसेंस है, ये कहलाता है कैपिटुलम। ये जो कैपिटुलम है, इसको हम रेसिमोज हेड भी बोलते हैं। रेसिमोज हेड या कैपिटुलम। ये जो कैपिटुलम है, मोस्ट एडवांस टाइप का है। क्यों ये एडवांस है? कि जब पॉलिनेटर आएगा, तो पॉलिनेटर एक बार में सभी को या कई मैक्सिमम को पॉलिनेट कर सकता है। इसीलिए एडवांस टाइप का है। इसमें दो तरह के हम पढ़ते हैं। ये जो है ये रे फ्लोरेट है, और ये डिस्क फ्लोरेट है। ये जो साइड में दिखते हैं, ये सब रे फ्लोरेट होते हैं, और ये डिस्क फ्लोरेट। तो रे फ्लोरेट कैसा दिखेगा? कुछ इस प्रकार का रे फ्लोरेट होता है, और ये डिस्क फ्लोरेट। तो यहाँ पे अगर समझते हैं इसको, तो ये रे फ्लोरेट दिखाई दे रहा है इसमें। ये कोरोला है, ये इसके सेपल हैं छोटे से, और ये इसका ब्रैक्ट दिखाई दे रहा है। ये ब्रैक्ट, ये ओवरी है, ये सेपल है, और ये कोरोला है। इसमें ये एंथर, ये स्टाइल है, और ये स्टिग्मा है। एंथर यहाँ पे इसका देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें देखते हैं, तो ये इन्फ्लोरेसेंस में ये जो दिख रहे हैं, इसके ये कोरोला है। इसी तरह से ये भी कोरोला है। ये जो है ये डिस्क फ्लोरेट है, सारे छोटे वाले। और ये जो साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये रे फ्लोरेट है। ये जो इसमें दिख रही है, ये ओवरीज है। ये इन्वोल्यूसर है। इन्वोल्यूसर ब्रैक्ट का ही एक वर्ल बना होता है, उसको हम इन्वोल्यूसर बोलते हैं। रिसेप्टिकल ये है, और ये पेडिसल। पेडिसल वो होती है जहाँ पे फ्लावर अटैच होता है, उसको हम पेडिसल बोलते हैं। अब इसमें एक नई स्ट्रक्चर दिखती है। इसके जो कैलिक्स होते हैं, वो पेपस कहलाते हैं। इसको जो कैलिक्स होते हैं, वो पेपस कहलाते हैं। और जो पेपस है, वो हेयरी स्ट्रक्चर है, जो कि सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। यहाँ पे ये जो हेयरी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पेपस है। इस पेपस में ये फ्रूट है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो ये हेयरी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इसकी फ्रूट बॉडी है, ये बीक है, और ये पेपस है। ये जो पेपस है, ये क्या है? मॉडिफाइड कैलिक्स है। मॉडिफाइड कैलिक्स है ये। अब मॉडिफाइड कैलिक्स को ही पेपस बोलते हैं, और ये पेपस फ्रूट डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। तो ये सारे फ्रूट डिस्पर्सल के लिए यहाँ पे ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है। अब इसके जो एंथर होते हैं, वो एंथर सिंजेनियस टाइप के होते हैं। सिंजेनेसिस क्या होते हैं? सिंजेनेसिस का मतलब होता है जिसमें एंथर फ्यूज्ड हो, लेकिन उसको जो फिलामेंट है, वो फ्री होता है। तो एंथर फ्यूज्ड होंगे, लेकिन इसके फिलामेंट कैसे होंगे? फ्री होंगे। तो सिंजेनियस कंडीशन कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये एंथर फ्यूज्ड है, और ये फिलामेंट इसके फ्री दिखाई दे रहे हैं। तो ये सिंजेनियस कंडीशन है। ये पेपस है। ये जो हेयरी प्रोजेक्शन है, ये पेपस है। तो पेपस और सिंजेनियस कंडीशन हमने देखी यहाँ पे। इसमें और क्या क्या मिलेगा? अगर इसके पेटल्स के बारे में देखें, तो पेटल्स इसके पास 5 होते हैं। पेटल्स 5 होंगे। गैमो पेटल्स कंडीशन मतलब कि फ्यूज्ड पेटल्स देखने को मिलेंगे। तो गैमो
पेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी। एस्टिवेशन इसमें वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। वेलवेट एस्टिवेशन कौन सा होगा? जिसमें मार्जिन बस टच होते हैं, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं करता। स्टेमिन भी इसमें 5 होंगे, 5 स्टेमिन होंगे जो कि एपिपेटलस कंडीशन शो करते हैं। एपिपेटलस कंडीशन कौन सी थी? एपिपेटलस कंडीशन वो होती है जहां पे पेटल्स से, मतलब कि पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोलते थे, तो कोरोला से एंड्रोसियम जुड़े हुए थे, इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, तो वो एपिपेटलस कंडीशन थी। अब ओवरी कैसी होती है इसकी? ओवरी बाइकार्पलरी सिनकार्पस होगी। ओवरी बाई कार्पेलरी, मतलब कि 2 कार्पेल होंगे इसमें, सिनकार्पस, और वो फ्यूज्ड कंडीशन होगी। तो बाइकार्पलरी सिनकार्पस कंडीशन इसमें होती है। इंफीरियर ओवरी देखने को मिलेगी इसमें, और यूनिलोक्यूलर। साथ में प्लेसेंटेशन की बात करें तो बेसल प्लेसेंटेशन इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसमें बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। अगर हम फ्रूट की बात करें तो इसमें फ्रूट जो है सिप्सेला की फॉर्म में देखने को मिलता है, और उसके ऊपर हेरी पेपस लाइक स्ट्रक्चर ये देखने को मिलती है। तो ये जो है ये सिप्सेला है, सनफ्लावर का फ्रूट है ये इसमें सीड है, और ये पेपस है। अब ये इसके हमने करेक्टर्स देखे, ये पेपस हमें जाते हुए दिख रहे हैं, ये फ्रूट है, और ये जो स्ट्रक्चर है ये बीक है, और ये पेपस है। तो पेपस क्या था? मॉडिफाइड कैलिक्स था। अब इसमें और क्या क्या है? तो ये इसके फ्लोरल डायग्राम है, जो इसके कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं ये कैलिक्स पेपस है। अब कैलिक्स जो इसके दिख रहे हैं ये पेपस की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। साथ में ये जो है पेटल्स हो गए, 5 पेटल्स है, और ये एक रे फ्लोरेट का फ्लोरल फॉर्मूला है। तो इसमें 3 तरह के फ्लोरेट हम पढ़ते हैं, रे फ्लोरेट, डिस्क फ्लोरेट, स्टेराइल फ्लोरेट। रे फ्लोरेट कौन से होता है? जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर थी कुछ इस प्रकार से जो फ्लावर में दिखाई दे रहे थे वो सब रे फ्लोरेट थे, और जो बीच में थे वो डिस्क फ्लोरेट थे, जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये सब जो है ये रे फ्लोरेट है, और ये बीच में जो है ये सब डिस्क फ्लोरेट है। तो वापस फ्लोरल फॉर्मूला को देखते हैं। तो रे फ्लोरेट साइड वाले हो गए, डिस्क फ्लोरेट बीच में होता है, और स्टेराइल फ्लोरेट जो है वो भी रे फ्लोरेट का ही टाइप होता है। स्टेराइल फ्लोरेट जो होता है वो रे फ्लोरेट का टाइप होता है, रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। अब ब्रैक्ट अभी अभी हमने देखा था, तो ये ब्रैक्टिएट होता है। जो रे फ्लोरेट होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक है। अब यहाँ पे हम रे फ्लोरेट देखते हैं। ये जो रे फ्लोरेट दिख रहा है इसको हम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हाफ कर सकते हैं, एग्जैक्ट बराबर एक ही डायरेक्शन में काट सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? जाइगोमॉर्फिक हो गया। रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक, जबकि जो डिस्क फ्लोरेट है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है, उसको हम कहीं से भी बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। तो रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट देखा। और क्या है इसमें फिर? ये यूनिसेक्सुअल हुआ करता है। जो रे फ्लोरेट होते हैं वो यूनिसेक्सुअल हुआ करते हैं, और फीमेल, और जो कैलिक्स थे वो कैलिक्स पेपस की फॉर्म में थे। कैलिक्स कैसे थे? पेपस की फॉर्म में थे। कोरोला 5 थे, और 5 फ्यूज्ड थे। तो गैमोपेटलस कंडीशन इसीलिए बोलते हैं 5 फ्यूज्ड, और इसको इस तरह से ब्रैकेट बना के इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन हो गया इसका। एंड्रोशियम इसके पास होगा नहीं, तो जीरो एंड्रोशियम हो गया। कार्पेल 2 होती हैं, और इंफीरियर ओवरी होती हैं। तो इंफीरियर है इसलिए बार इसके ऊपर लगाया है, और 2 कार्पेल है, और दोनों फ्यूज्ड हैं। फ्यूज्ड का मतलब है ये ब्रैकेट लगाया है तो फ्यूज्ड कंडीशन, जैसे कि कोरोला में ब्रैकेट है तो ये भी फ्यूज्ड है, और ये कार्पेल भी फ्यूज्ड है, तो सिन कार्पस कंडीशन होती है।
सिनकार्पस। तो इसमें क्या क्या हुआ, ब्रैक्ट देखने को मिला, जाइगोमॉर्फिक होता है रेफ्लोरेट। रेफ्लोरेट जो होता है वो फीमेल फ्लावर है, जिसके जो कैलिक्स है वो पेपस के फॉर्म में है। कोरोला 5 है, गैमोपेटलस कंडीशन है, जिस वजह से ब्रैकेट दिखाई दे रहे हैं। एंड्रोशियम इसके पास होते नहीं है, गाइनोशियम 2 हुआ करता है, और वो भी इंफीरियर ओवरी है। डिस्क फ्लोरेट क्या है, ये भी ब्रैक्टिएट है, लेकिन ये जाइगोमॉर्फिक है, सॉरी एक्टिनोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक कौन था, रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक होता है, डिस्क फ्लोरेट जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक होता है। बाइसेक्सुअल हुआ करता है डिस्क फ्लोरेट। इसमें भी जो कैलिक्स है वो पेपस की फॉर्म में ही होगा। कोरोला से एंड्रोशियम फ्यूज्ड होगा, इसमें जो एंड्रोशियम है वो कोरोला पे अटैच होगा, इसको हम एपीपेटलस कंडीशन बोलते थे, एपीपेटलस कंडीशन बोलते थे। गाइनोशियम इसमें भी 2 होंगे और इंफीरियर ओवरी है। स्टेराइल फ्लोरेट जो होगा वो ब्रैक्टिएट होगा, साथ में जाइगोमॉर्फिक होता है। जाइगोमॉर्फिक इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैलिक्स इसमें भी पेपस टाइप के होंगे। कोरोला फिर से 5 और फ्यूज्ड कंडीशन में। एंड्रोशियम गाइनोशियम इसके पास नहीं होंगे, जिस वजह से स्टेराइल है। तो स्टेराइल फ्लोरेट जो है एक्चुअल में रे फ्लोरेट का ही टाइप हुआ करता है। अब इसमें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में एग्जाम्पल क्या क्या आ सकता है, तो एग्जाम्पल्स को देखें। सबसे पहले तो ये डिस्क फ्लोरेट इसमें दिखाई दे रही है, ये जो दिख रहा है ये डिस्क फ्लोरेट है, ये रे फ्लोरेट दिखाई दे रहे हैं। इसके सीड यहाँ दिखाई देंगे, ये ब्रैक्ट दिख रहे हैं, ये रिसेप्टिकल है, ये सब रे फ्लोरेट है साइड वाले, और ये रे फ्लोरेट अलग दिख रहा है और ये डिस्क फ्लोरेट माइक्रोस्कोप में अलग दिख रहा है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में कौन कौन दिखेगा, सबसे पहले आता है हेलियंथस ट्यूबरोसस। हेलियंथस ट्यूबरोसस, ये जो हेलियंथस ट्यूबरोसस है इसके ट्यूबर्स एडिबल होते हैं, एडिबल ट्यूबर्स। जिसके पास इनुलिन के क्रिस्टल होते हैं, हैव इनुलिन क्रिस्टल्स। इनुलिन क्या था, इनुलिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, जबकि इनुलिन एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि फ्रक्टोज का पॉलीमर है। अब इनुलिन हमने पढ़ा, इनुलिन के क्रिस्टल इसमें देखने को मिल जाएंगे। फिर कौन है, ये है हेलियंथस अनानस। हेलियंथस एनस, जो हेलियंथस अनस है, ये एक सनफ्लावर है जिसको सूरजमुखी बोल देते हैं, सिंपल। इसके जो सीड्स होते हैं उससे ऑयल मिलेगा, और वो भी एडिबल होता है, कुकिंग पर्पज में इसका यूज करता है। नेक्स्ट इसमें ये जो दिख रहा है, ये कौन है, एक्लिप्टा एल्बा। एक्लिप्टा एल्बा, ये जो है ये भृंगराज है। ये जो भृंगराज है ये हेयर टॉनिक बनाने में काम आता है। कई सारे एडवर्टाइजमेंट में भी इसका नाम सुनने को मिलता है। तो ये भृंगराज जो है हेयर टॉनिक बनाने के काम में आता है। नेक्स्ट है इसमें ये गोदा गुलदाउदी। गुलदाउदी को हम और क्या बोलते हैं, क्राइसैंथेमम सिनेरेरिफॉर्म। क्राइसैंथेमम सिनेरेरी फोलियम। तो क्राइसैंथेमम सिनेरेरी फोलियम जो है ये गोदावरी का ही नाम है। ये गुलदाउदी जो है इससे इंसेक्टिसाइड बनाया जाता है, तो ये इंसेक्टिसाइड बनाने के काम में आता है। अगर ऑर्नामेंटल में देखें तो ऑर्नामेंटल में हमने सनफ्लावर देखा ही था, ये सनफ्लावर है ऑर्नामेंटल में, और ये गुलदाउदी हो गई।
मैरीगोल्ड हम जानते ही हैं। उसके बाद एक आता है पार्थेनियम। मैरीगोल्ड मतलब गेंदा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। ये जो पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस है, ये कैरेट ग्रास है। ये कैरेट ग्रास, इसको हम कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं। और ये जो कांग्रेस ग्रास है, ये स्किन एलर्जी कॉज करती है, जो कि पोलन ग्रेन्स के कारण होती है, और उसको हम पोलन एलर्जी भी बोल देते हैं। तो इस तरह से ये जो फैमिली थी एस्ट्रेसी और कंपोजिटी, ये कंप्लीट हुई। थैंक यू।